आज से करीब एक साल पहले यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन के टेम्पर्ड ग्लासेस के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी। गवर्नमेंट का सीधा सा मोटिव यही था कि इन इंपोर्ट्स को किसी भी हालत में रोका जाए, क्योंकि भारत के अंदर जो भी टेम्पर्ड ग्लासेस इंपोर्ट किए जा रहे हैं इनका मेजोरिटी हिस्सा चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया से आता है। और जैसे जैसे भारत के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री बड़ी होती चली जा रही है, वैसे वैसे ये मार्केट भी बिलियंस ऑफ डॉलर का होता चला जा रहा है। अगर हम टॉप इंपोर्टर्स की बात करें तो चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत के पास जब सारी चीजों का रॉ मटेरियल है, इसके बावजूद भी अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट यानी कि टेम्पर्ड ग्लासेस इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं तो ये भारत के लिए दुख की बात है। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी और उसके बाद लगातार विदेशी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करने शुरू कर दिए ताकि भारत के अंदर इन ग्लासेस को बड़ी स्केल पर मैन्युफैक्चर किया जाए। और आज भारत के इसी सेक्टर से जुड़ी हुई काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी अब भारत के अंदर अपने प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉर्निंग इंक। ये यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है और ये दुनिया की एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। और आज इस कंपनी ने भारत के नोएडा बेस्ड कंपनी ऑप्टिमस में एक ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है, जिसकी मदद से भारत के अंदर एक नई यूनिट सेटअप की जाएगी और 2024 से भारत के अंदर स्मार्टफोन ग्लासेस का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐसा पहली बार है कि भारत के अंदर ग्लासेस का प्रोडक्शन एक ऐसे ज्वाइंट वेंचर के साथ फाइनलाइज किया जा रहा है जिसमें एक इंटरनेशनल कंपनी पार्टिसिपेट कर चुकी है। ऐसा भारत में पहले नहीं था। और करंटली जिस तरीके से चाइना खुद को एक्सपेंड कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और बड़े बड़े देश अब अपनी डिपेंडेंसी चाइना से स्विच कर रहे हैं, जिसमें भारत, वियतनाम, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। और इन सभी देशों को आज के टाइम पे बैकअप के तौर पर भी देखा जाता है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी अपने पहले फेज के अंदर भारत के अंदर करीब 30 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन चालू करेगी और इसमें 500 से 1000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जहां पर करंटली कंपनी अपनी नई यूनिट को सेटअप करने के लिए लैंड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुकी है। इसमें तमिलनाडु और तेलंगाना को शामिल किया गया है। इन दोनों ही लोकेशंस में से किसी एक जगह पर इस यूनिट को सेटअप किया जाएगा। और यदि हम नजर डालें भारत के ऊपर स्मार्टफोन इंडस्ट्री की, तो 2022 में ये इंडस्ट्री करीब 70.13 यानी कि लगभग 70 बिलियन इंडियन रुपीस की थी, जहां पर 2021 में ये इंडस्ट्री सिर्फ 57.12 बिलियन इंडियन रुपीस की थी। यानी कि कितना बड़ा गैप और कितना ज्यादा पोटेंशियल आप इस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तो ये सब वो कई रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर नई नई कंपनियां इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े प्लानिंग करनी शुरू कर चुकी हैं। कॉर्निंग इंक 2024 के एंड से भारत के अंदर इन ग्लासेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जिससे हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी हद तक कम हो जाएगी। बाकी आपके स्मार्टफोन से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।